नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से स्वस्थ, खुशहाल और मस्त होगा। सभी को वंदे मातरम, जय हिंद डियर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो कि जीके जीएस से रिलेटेड है, जो कि आगे आने वाले समस्त शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए रामबाण होगा। और कोई भी आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप बिल्कुल शिद्दत से देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है और जो सीटीईटी का नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। और सीटेट के जो आवेदन हैं वो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। और जो इसको एग्जाम है डियर वो 13 दिसंबर से स्टार्ट कर 16 दिसंबर से स्टार्ट कर 13 जनवरी तक कराया जाएगा। और जो यूपी टेट का प्रस्ताव है वो 28 नवंबर के एग्जाम पर सहमति बन चुकी है। तो 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश में टीटी का आयोजन कराया जाएगा। और इसके बाद यूपी टेट के बाद एक लंबी विशाल भर्ती का भी आयोजन सरकार जल्द कराएगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लगा हुआ है डियर। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल तीव्र गति से बाण की तरीके से तेज कर दीजिएगा और इन वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से देख डालिए। जितने वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, अगर आप उन सारे वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका यूपी टेट हो या सी टेट हो, एक ही बार में निकल जाएगा। और इन वीडियोस हो आपको आगे आने वाले सुपर टेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये थी इतनी जानकारी। अब आप शुरू करते हैं। आज के प्रश्नों का जो लेवल है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर कीजिएगा डियर। तो आइए शुरू करते हैं। ये हाथ कभी धोखा नहीं देता, ये भगवान भोलेनाथ का हाथ है डियर। तो इसी महाकाल के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है डियर, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? क्या पुरातत्व खुदाई, ताम्रपत्र लेख या शिलालेख या ये सभी? तो जो हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है डियर वो डालता है पुरातत्वी खुदाई। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात आई है हड़प्पा सभ्यता की, तो बता दें डियर जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में दल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? 49, 52वां, 54वां या 55वां? तो भारत में जो दल विरोधी कानून है डियर ये 52वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। अब बता दें डियर जो दल बदल अधिनियम है ये अनुसूची 10 में है। अगर अनुसूची पूछ ले तो अनुसूची 10 में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है। और ये जो दल बदल की प्रक्रिया है ये कब की गई थी? एक गयालाल नाम के नेता थे हरियाणा के, जिन्होंने एक ही दिन में क्या 20 से 25 बार पार्टी बदल दी और तभी ये दल बदल कानून को लाया गया था दोस्त। तो याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन के तहत ये दल बदल कानून की प्रक्रिया लाई गई थी डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मैराथन दौड़ की दौड़ होती है, कितनी दूरी होती है मैराथन दौड़ की डियर? तो 24 मील 385 गज, 25 मील 385 गज, 28 मील 385 गज या 26 मील 385 गज। तो मैराथन एक लंबी दौड़ है डियर और ये 26 मील 385 गज की होती है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर, अजय नदी, स्वर्णरेखा या कोयल नदी के पास? तो जो जमशेदपुर नगर है डियर ये स्वर्ण रेखा नदी पर बसा हुआ है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जमशेदपुर स्टील पावर प्लांट के लिए भी फेमस है डियर, नोट करिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? 8 गज, 9 गज, 7 गज या 10 गज? तो जो फुटबॉल गोल की चौड़ाई होती है डियर वो होती है 9 गज। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, फुटबॉल गोल की चौड़ाई 9 गज की होती है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है गल्फ स्ट्रीम क्या है? नदी है, धारा है, कुआं है या हवा है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या एक जो है धारा है डियर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। धाराओं से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। तो बी ऑप्शन एकदम
करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान पर स्थानीय समय से लिया गया है? क्या दिल्ली से, कोलकाता से, इलाहाबाद से या लखनऊ से? तो बता दें डियर, जो भारत का प्रामाणिक समय है जीएमटी है, ग्रीनविच टाइम है, वो तो लंदन में है, लेकिन जो भारत से निकलती है वो इलाहाबाद के पास एक मिर्जापुर पड़ता है डियर, वहीं से जा रही है। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। अब इलाहाबाद का नाम जो है हाल ही में प्रयागराज कर दिया गया है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? मंगल, वरुण, बुध या प्लूटो? तो ऐसे मात्र 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है डियर, और वो ग्रह हैं बुध और शुक्र। तो ऑप्शन में बुध है तो ये सही है, अगर शुक्र होता तो वो भी सही है। इन दोनों ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है डियर। अब ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ग्रह कहलाते हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। और उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह वे होते हैं जो अपने ग्रह के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। जैसे चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है, और किसका? तो पृथ्वी का। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ क्या परिक्रमा लगाता रहता है डियर। अब चंद्रमा की बात आई है तो बता दें, चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह भी कह देते हैं डियर। इतनी चीजें इस प्रश्न से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित हैं? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार से? तो बता दें डियर, जो चकमा शरणार्थी हैं ये जो है ये बांग्लादेश से संबंधित है। चकमा अगर पूछ ले रोहिंग्या कहाँ से संबंधित है, तो रोहिंग्या का मुद्दा इस समय बहुत छाया हुआ है हाल ही में। तो जो रोहिंग्या मुसलमान है डियर, ये शरणार्थी म्यांमार से बिलोंग करते हैं। म्यांमार अगर रोहिंग्या पूछे तो म्यांमार, अगर चकमा पूछे तो बांग्लादेश लगा दीजिएगा डियर। इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, महानदी, ताप्ती या गोदावरी? तो जो डेल्टा नहीं बनाती डियर, वो ताप्ती नदी किसी भी प्रकार का कोई डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा और ताप्ती ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और ये बनाती फिर क्या हैं? तो ये बनाती हैं डियर ज्वार नद, यानी कि ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है डियर। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? हिंदू का, मुस्लिम का, जैन का या बौद्ध का? तो जो डियर त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है ये बौद्ध समुदाय का है। इसे हम धम्म पिटक भी कहते हैं। अभिधम्म पिटक, धम्म ये आप पढ़े होंगे। यही जो है क्या त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म से रिलेट करता है डियर। अगर पूछ लेता कि बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं उन्हें हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं डियर। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है डियर, काला पानी किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है? भारत की, चीन की, नेपाल की या म्यांमार की? तो जो काला पानी की सीमा है डियर, ये भारत में भी है, चीन में भी है, नेपाल में भी अवस्थित है, लेकिन म्यांमार में काला पानी की जो है सीमाएं उपस्थित नहीं है डियर। नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृत राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या चुनाव आयोग? तो जो राजनीतिक दल हैं इनकी जो स्वीकृति है, जो राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक पार्टियां हैं, इनका जो निर्धारण है, जो इनको वरीयता देता है, जो इनको अथॉरिटी देता है, वो चुनाव आयोग देता है डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चुनाव आयोग का जो वर्णन है वो आर्टिकल 324 में निहित है। और चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय कमेटी होती है। और मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं इस समय वो सुशील चंद्रा जी हैं। और जो सह चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक हैं राजीव कुमार जी और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? ए, बी, के या सी?
तो बता दें डियर, जो दूध होता है, मिल्क होता है, इसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता और इसमें लैक्टोज पाया जाता है। ये दूध इसीलिए लैक्टोज के कारण ही क्या मीठा होता है, और जो इसका पीलापन होता है दूध में वो कैरोटीन के कारण होता है। तो इतनी चीजें दूध के बारे में भी नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो जो आप कोका कोला या पेप्सी, थैम्सा इत्यादि पीते हैं डियर, ये क्या, ये शीतल पेय ही है और इसको बनाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं डियर। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका हमारे वायुमंडल में 0.03% जो है विद्युता पाई जाती है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 200, 206, 208 या 210? तो एक जो स्वस्थ और युवा मनुष्य है उसके बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और जो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं डियर, ये लिगामेंट के कारण आपस में जुड़ी होती हैं, और हड्डियों में सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरस पाया जाता है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ ले कि शिशुओं में, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसमें 270 होती है और मनुष्य में 206 पाई जाती हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है? नीले रंग की, लाल रंग की, हरे रंग की या पीले रंग की? तो जो 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला रंग है वो लाल रंग है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आप सुने होंगे विबग्योर, यही 7 स्पेक्ट्रम होते हैं। रेड यानी कि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होती है। इसका जो प्रकाश है वो ज्यादा फैलता नहीं है, इसीलिए आप देखते होंगे सिग्नल लाइटों में, रोडों में आपके गाड़ी इंडिकेटरों की लाइट क्या हमेशा लाल लगाई जाती है, क्योंकि जो इसका प्रकाश है वो ज्यादा फैलता नहीं है, इसीलिए वो दूर से, काफी दूर से ही लाल प्रकाश दिखाई देने लगता है डियर। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सौरमंडल की आकृति कैसी है? गोल है, चौकोर है, अंडाकार है या स्पाइरल है? तो जो सौरमंडल की साइज है, शेप है डियर, वो अंडाकार है। अगर पूछ ले कि आपकी मंदाकिनी की आकार कैसा है, आकाश गंगा आपकी कैसी है, तो आकाश गंगा डियर वो स्पाइरल है, यानी कि सर्पिलाकार है। और हमारी आकाश गंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का? तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है ये एक गोबर गैस यानी कि कंपोस्ट गैस होती है, जिसे हम जैविक खाद के नाम से जानते हैं। और प्रोड्यूसर गैस में ऑक्सीजन गैस का कोई मिश्रण नहीं पाया जाता। बी ऑप्शन एकदम बेटर है डियर। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ओजोन परत की कौन सी किरणों को संभाल लेती है? गामा, बीटा, इंफ्रारेड या कॉस्मिक? तो जो ओजोन परत है ये पाई जाती है समताप मंडल में, और जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं इनको जो है ये समा लेती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि इंफ्रारेड को ये अपने अंदर सोख लेती हैं डियर। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन? तो पोषक पदार्थ में वसा, विटामिन, प्रोटीन तो आते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन्स है ये कोई पोषक पदार्थ नहीं होता डियर बॉडी का, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम कार्बोनेट? तो खाने वाला सोडा पूछा है डियर, अगर नमक पूछता तो आप सी मार देते सोडियम क्लोराइड, लेकिन खाने वाले सोडे का नाम, रासायनिक नाम पूछा है तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वर्ष 1922 के साराबंदी यानी कि कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया? भगत सिंह, राजगुरु, चित्तरंजन दास या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो कर का विरोध किसने किया था बारदोली सत्याग्रह में? आपके दिमाग में आया होगा, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने ही कर प्रणाली का विरोध किया था, और इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में कौन सा स्तर उत्तरदायी है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या आयन मंडल? तो जो रेडियो तरंगे हैं डियर ये पाई जाती हैं किसमें? मेसोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में पाई जाती हैं। इसका जो डी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है डियर, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो जो पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है डियर, वो पश्चिमी घाट माना जाता है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने या सर्वदलीय सम्मेलन ने? तो जो संविधान सभा की रचना का विचार था वो सबसे पहले स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। और स्वराज पार्टी का जो गठन है इसमें अग्रिम भूमिका मोतीलाल नेहरू जी की थी। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन से गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? शौमिल्य, शूद्रक, शौनक या सुश्रुत? तो जो सुश्रुत है डियर, ये गुप्त काल में आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। मुगल काल में जो चित्रकला थी किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? यानी कि चित्रकला जो सर्वोच्च शिखर पर थी मुगल काल में, किसके काल में शुरू हुई थी? अगर शुरू हुई की बात पूछे तो हुमायूं के कार्यकाल में शुरू हुई, लेकिन चरमोत्कर्ष यानी पराकाष्ठा में तो वो पहुंची थी जहांगीर के कार्यकाल में। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जहांगीर का शासनकाल 1607 से लेकर 1627 तक इसने मुगल काल की जो राज्य का संचालन था वो किए थे जहांगीर, जिन्हें न्याय की जंजीर के लिए भी याद किया जाता है डियर। तो जहांगीर का नाम नोट कर लीजिएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? एम.एन. रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम ताड़ू पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव? तो जो कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, शकरकंद, आलू या नारियल? तो रूपांतरित स्तंभ की बात पूछ रहा है, तो जो रूपांतरित स्तंभ है डियर वो होता है क्या? स्तंभ मतलब क्या? जड़ की तना। तो आप कहेंगे कि क्या स्तंभ है मतलब कि ये जड़ की बात कर रहा है, तो गाजर आएगा इसमें। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर गाजर घास पूछे कि गाजर घास किसे कहते हैं, तो पार्थिनियम को गाजर घास के नाम से जाना जाता है डियर। ये थे आज के प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न भी बहुत हैं, लेकिन वीडियो लंबा बन जाएगा। इसके आगे के प्रश्नों को हम जल्द ही आपको किसी दूसरे पार्ट के माध्यम से समझाएंगे डियर। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। इसके आगे के प्रश्नों को मैं आपको जल्द ही कराऊंगा डियर। तब इजाजत दीजिए। जितने भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।